आज हम क्लास 7 में जीके पढ़ेंगे। लेसन 41 से लेसन 48 तक ये हम बुक के द्वारा पढ़ेंगे बच्चों। और हम लोगों ने 41 से पहले का लेसन 39 तक हम लोग अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए पढ़ चुके हैं, इसलिए अब हम 41 लेसन 41 द साइबर वर्ल्ड चैप्टर का नाम है द साइबर वर्ल्ड। लेसन 42 वर्ड गेम, लेसन 43 एब्रीविएशन, लेसन 44 ब्रेन टेजर्स, लेसन 45 रैपिड फायर, लेसन 46 मिक्स्ड बैग, लेसन 47 मॉडल टेस्ट पेपर फर्स्ट, लेसन 48 मॉडल टेस्ट पेपर सेकेंड। ये जीके में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों अपने बुक के द्वारा। तो आइए इसे हम बुक से पढ़ते हैं। लेसन 41 द साइबर वर्ल्ड। टिक द करेक्ट आंसर। इसमें 12 प्रश्न दिए गए हैं। इसमें 12 प्रश्नों के सामने 3 विकल्प दिए गए हैं। इन 3 विकल्पों में जो उत्तर सही है उसके सामने सही का मार्क लगाना है, टिक मार्क करना है। नंबर 1 एन ई बुक रीडर डेवलप्ड बाई अमेजन इज, मतलब अमेजन द्वारा विकसित एक ई बुक रीडर है, उसका नाम है काइंडल। नंबर 2 अ वियरेबल डिवाइस दैट रिकॉर्ड्स अ पर्सन्स डेली फिजिकल एक्टिविटी इज कॉल्ड। एक पहनने योग्य उपकरण जो किसी व्यक्ति की दैनिक शारीरिक गतिविधियों को रिकॉर्ड करता है। इन तीनों में से एक्टिविटी ट्रैकर सही ऑप्शन है, तो इस पर आप लोग टिक करिएगा, गतिविधि ट्रैकर। नंबर 3 द एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम वॉज डेवलप्ड बाई, मतलब एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा विकसित किया गया था। किसके द्वारा विकसित किया गया था? गूगल के द्वारा, तो गूगल के सामने आप टिक मार्क करेंगे। नंबर 4 अ पर्सन हु गेन्स एन इलीगल एक्सेस टू अ कंप्यूटर सिस्टम इज नोन एज। एक व्यक्ति जो एक कंप्यूटर सिस्टम एक अवैध पहुंच प्राप्त करता है उसके रूप में जाना जाता है। किसके रूप में? हैकर के रूप में जाना जाता है। नंबर 5 अ ट्रेडिशनल टेलीविजन सेट विथ एन इंटीग्रेटेड इंटरनेट एंड इंटरैक्टिव वेब फीचर इज कॉल्ड। एक एकीकृत इंटरनेट और इंटरैक्टिव वेब सुविधाओं के साथ एक पारंपरिक टेलीविज़न सेट है, वो है स्मार्ट टीवी। स्मार्ट टीवी के आगे आप सही का टिक लगाएंगे। नंबर 6 अ फाइल फॉर्मेट फॉर डिजिटल इमेज इज। डिजिटल छवियों के लिए एक फाइल स्वरूप है, वो है जेपीईजी। जेपीईजी इसका सही ऑप्शन है। नंबर 7 अ वर्चुअल असिस्टेंट इन विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम इज। विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में एक आभासी सहायक है, इसमें कॉर्टेना पर आप सही का निशान लगाएंगे। नंबर 8 है द वर्ल्ड फर्स्ट रोबोट मेड कम्प्लीटली फ्रॉम सॉफ्ट पार्ट्स एंड रन्स ऑन अ लिक्विड फ्यूल इज। दुनिया का पहला रोबोट पूरी तरह से नरम भागों से बना है और एक तरल पर चलता है, वह है ऑक्टोबोट। ऑक्टोबोट पर आप सही का निशान लगाइएगा। नंबर 9 अ नेटवर्क डिज़ाइन टू अलाउ कम्युनिकेशन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड। नंबर 9 का है एक किसी संगठन के भीतर संचार की अनुमति देने के लिए डिज़ाइन किया गया नेटवर्क कहा जाता है किसे? इंट्रानेट को। इंट्रानेट पर आप करेक्ट सही का निशान लगाइएगा। नंबर 10 है अ streaming service that allows members to watch a wide variety of TV shows and movies on internet connected device is। एक स्ट्रीमिंग सेवा जो सदस्यों को इंटरनेट से जुड़े उपकरणों पर टीवी शो की एक विस्तृत विविधता देखने की अनुमति देती है। इसमें सही ऑप्शन है बच्चों नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स पर आप टिक मार्क करेंगे। नंबर 11 अ गेमिंग कंसोल डेवलप्ड बाई माइक्रोसॉफ्ट इज। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा गेम है जिसको डेवलप किया गया है, उसमें है करेक्ट ऑप्शन एक्सबॉक्स। नंबर 12 अ malware designed to deny
access to a computer system or data until a ransom is paid is फिरौती तक एक कंप्यूटर सिस्टम या डेटा तक पहुंच से इनकार करने के लिए डिज़ाइन किया गया एक मेलवेयर है। वो कौन सा है? रैंसमवेयर। रैंसमवेयर सही ऑप्शन है। तो बच्चों आप लेसन 41 को पढ़िए और अपने बुक में इसे टिक मार्क करिए और इसे याद करिए। लेसन 42 वर्ड गेम, शब्दों का खेल। यहाँ पर कुछ लेटर्स दिए गए हैं, इन्हीं लेटर से हमें क्या बनाना है? शब्द बनाना है और उन सही शब्दों को दिए गए प्रश्नों के अनुसार इसमें भरना है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है ईच लाइन ऑफ द वर्ड ग्रिड बिलो कंटेन्स वर्ड्स रिलेटेड टू इंग्लिश लैंग्वेज। फाइंड द वर्ड्स एंड देन यूज देम टू फिल इन द ब्लैंक्स बिलो। इनमें दिए गए लेटर से आपको शब्द बनाने हैं और इसमें भरने हैं। तो आइए देखते हैं। नंबर 1 है a figure of speech that Number 1, a figure of speech that compares two different thing of person using as a like। भाषण का एक अल्प आंकड़ा जो अलग अलग चीज़ों या व्यक्तियों की तुलना करता है जो जैसे या जैसे का उपयोग करते हैं। फिगर ऑफ स्पीच मीन्स अलंकार। तो इसमें होगा बच्चों, इसका आंसर है सिमली। सिमली आप भरिएगा SIMILE। यहाँ आप देख पा रहे हैं SIMILE, यहाँ से बन गया है शब्द। नंबर 2 है द वर्ड्स दैट कंटेन the same letters but arranged in a different orders। वे शब्द जिसमें अक्षर तो होते हैं लेकिन एक अलग क्रम में व्यवस्थित होते हैं उसे कहते हैं एनाग्रेंस। एनाग्रेंस यहाँ पे लिखा है ANAGRAMS, एनाग्रेमेंस। नंबर 3 है a punctuation mark used to separate a broad topic from the details that follow। एक विराम चिन्ह का उपयोग एक विस्तृत विषय को विवरण से अलग करने के लिए किया जाता है। वह पंक्चुएशन मार्क है कोलन, COLON, कोलन। नंबर 4 है a punctuation mark used to show पोसेशन एंड कंट्रैक्शन। कब्जे और संकुचन को दर्शाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला विराम चिन्ह है अपस्ट्रॉफी। अपस्ट्रॉफी सही ऑप्शन है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अपस्ट्रॉफी APOSTROPHEE। आप भरेंगे इसमें बच्चों। नंबर 5 है अ रेपिटेशन ऑफ द सेम consonant sounds at the beginning of the words that are nearby। शुरुआत के समय व्यंजन ध्वनियों को दोहराव का जो शब्द है वो पास है, उसका मतलब है एल्ट्रिएशन। एल्ट्रिएशन यहाँ लिखा है ALLITERATION। यह नंबर 5 में भरेंगे एल्ट्रिएशन। उसके बाद है नंबर 6 a combination of words which gives a complete meaning। शब्दों का एक संयोजन जो पूर्ण अर्थ देता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सेंटेंस। सेंटेंस कहते हैं। तो सेंटेंस यहाँ स्पेलिंग है SENTENCE, सेंटेंस आप भरेंगे यहाँ पर नंबर 6 में। नंबर 7 है अ ग्रुप ऑफ 2 or more words that express a single idea but do not form a complete sentence। नंबर 7 है 2 या 2 से अधिक शब्दों का एक समूह जो एक विचार को व्यक्त करता है लेकिन एक पूर्ण वाक्य नहीं बनता, उसे कहते हैं फ्रेज। PHRASE, फ्रेज। ये लेटर से बना है फ्रेज शब्द। उसके बाद है नंबर 8 अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को कहते हैं प्रोनाउन। PRONOUN, प्रोनाउन। नंबर 9 है द फॉर्मेट इज विच वर्ड्स
and phrases are arranged to create sentences. वह प्रारूप जिसमें शब्दों और वाक्यांशों को बनाने की व्यवस्था की जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सिंटैक्स। यहाँ पे देखिए सिंटैक्स का स्पेलिंग लिखा है SYNTAX, सिंटैक्स। नंबर 10 है अ वर्ड दैट कनेक्ट्स nouns, pronouns और phrases to other words in a sentence। एक शब्द जो संज्ञा, सर्वनाम या वाक्यांशों को एक वाक्य में दूसरे शब्दों को से जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बच्चों प्रीपोजिशन। तो देखिए यहाँ लिखा है स्पेलिंग PREPOSITION, प्रीपोजिशन आप नंबर 10 में भरेंगे। तो बच्चों आप 42 के इस वर्ड गेम के एक्सरसाइज को अपने बुक में भरिए और याद करिए। लेसन 43 एब्रीविएशन। एब्रीविएशन मीन्स होता है लघु रूप। एन एब्रीविएशन इज द शॉर्टेन फॉर्म ऑफ अ वर्ड और फ्रेज। एब्रीविएशन मीन्स होता है लघु रूप। तो आइए देखते हैं हम लोग। और पहला है राइट द एब्रीविएशन। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, इसको एब्रीविएट करना है, लघु रूप में लिखना है। पहला है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। इसको आप लिखेंगे, इसका जो शब्द है, इस शब्द का जो पहला लेटर है वही आप लोग लिखेंगे, वही हो जाएगा एब्रीविएशन, NEFT हो जाएगा। नंबर 2 है इंडियन नेवल शिप, तो INS इसका आंसर। नंबर 3 चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO। 4 है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम GPS। नंबर 5 है इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल IBM, इसका आंसर है। नंबर 6 है डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस DSP, इसका शॉर्ट फॉर्म है, एब्रीविएट किया गया है। नंबर 7 नो योर कस्टमर, तो KYC इसका आंसर है। 8 है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG आप यहाँ लिखेंगे। नंबर 9 है क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन CCTV को क्लोज सर्किट टेलीविजन कहते हैं। नंबर 10 नियर फील्ड कम्युनिकेशन NFC, इसका आंसर है NFC। फिर देखते हैं बच्चों यहाँ पर नंबर B है राइट द फुल फॉर्म ऑफ ईच एब्रीविएशन। अब इसका फुल फॉर्म लिखना है पूरे का। NDA नेशनल डिफेंस एकेडमी। उसके बाद नंबर 2 NBCC नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन। नंबर 3 ASI आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। नंबर 4 ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। नंबर 5 ITDC इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। नंबर 6 ONGC ऑयल एंड नेशनल गैस कॉरपोरेशन। नंबर 7 UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। नंबर 8 PMUY प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। नंबर 9 NDMA नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। नंबर 10 IRCTC इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। तो बच्चों आप लेसन 43 को अपने बुक में भरिए और याद करिए। लेसन 44 ब्रेन टेजर्स, कठिन पहेलियां हैं, दिमाग से खेलना है पहेली है, इसको देखिए आप लोग। आंसर द गिवन क्वेश्चन। नंबर 1 अ डॉक्टर गिव्स यू 3 pills. He has advised you to take one pill after every half an hour. How much time you take to have all the pills? मतलब इसका है कि डॉक्टर आपको 3 गोलियां देता है, उसने आपको सलाह दी है कि हर आधे घंटे के बाद एक गोली ले, तो सभी गोलियों को लेने में आपको कितना समय लगेगा? तो उसके लिए समय लगेगा 1 hour, 1 घंटा। नंबर 2 है मेरी डज नॉट हैव एनी स्पेशल पावर्स बट शी कैन प्रिडिक्ट द स्कोर ऑफ एनी फुटबॉल गेम बिफोर इट बिगेन्स। हाउ कैन शी डू दिस? मेरी के पास कोई विशेष शक्तियाँ नहीं हैं, लेकिन वह शुरू होने से पहले ही किसी भी फुटबॉल के स्कोर की भविष्यवाणी कर सकती है। वह ऐसा कैसे कर सकती है? स्कोर ऑफ ए फुटबॉल गेम इज ऑलवेज
0 से 0 इन द बिगिनिंग। नंबर 3 है द टू सिस्टर्स लिव इन ट्विन टावर्स, वन ऑफ देम इज फेयर एंड द अदर इज डार्क, वन इज फ्रॉम द सी एंड द अदर इज फ्रॉम लैंड, हु आर दे? दो बहनें जुड़वा टावरों में रहती हैं, उनमें से एक निष्पक्ष है और दूसरी अंधेरे में मतलब डार्क है। वन एक ऐसे समुद्र और दूसरी भूमि से है, एक समुद्र से है और एक भूमि से है, वे कौन है? तो वे हैं सॉल्ट एंड पेपर। आंसर है सॉल्ट एंड पेपर। नंबर 4 है जॉन वेंट आउट इन द रेन विद हिज मदर एंड फादर बट ओनली 2 ऑफ देम गॉट देयर हेयर वेट, व्हाई? जॉन अपनी माँ और पिता के साथ बारिश में बाहर गया, लेकिन उसमें से केवल 2 के ही बाल गीले हुए, क्यों? क्योंकि वन ऑफ देम इज बेल्ड, मतलब क्योंकि उसमें से एक गंजा था। नंबर 5 हाउ मैनी सेट्स ऑफ एंटोनिम्स आर देयर इन द प्रोवर्ब्स यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल? कहावत है कि संयुक्त अगर हम खड़े हैं, विभाजित हम गिर जाते हैं, में कितने सेट के विलोम है? यदि हम एक साथ हैं तो हम खड़े हैं, और अगर हम अलग अलग हो जाएंगे तो हम गिर जाएंगे। तो इसमें कितने सेट के विलोम है? तो इसमें आंसर होगा 2 सेट के। नंबर 6 बिफोर माउंट एवरेस्ट वॉज डिस्कवर्ड विच वॉज द हाइएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड? माउंट एवरेस्ट की खोज से पहले दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा था? कौन सा था? माउंट एवरेस्ट। नंबर 7 है इफ यू डिवाइड 3 बाई हाफ एंड एड 10 व्हाट डू यू गेट? यदि आप 30 को आधे से विभाजित करते हैं और उसमें 10 जोड़ते हैं तो आपको क्या मिलता है? 70 मिलेगा आपको। 70 आंसर है। नंबर 8 है पीपल बाई मी टू ईट बट नेवर ईट मी, व्हाट एम आई? लोग मुझे खाने के लिए खरीदते हैं लेकिन मुझे खाते नहीं हैं, मैं कौन हूँ? तो वो है प्लेट। हम प्लेट खरीदते हैं खाना खाने के लिए, लेकिन हम प्लेट नहीं खाते हैं। नंबर 9 आई एम नॉट अलाइव बट आई हैव 5 फिंगर्स, व्हाट एम आई? मैं जीवित हूँ, मैं जीवित नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास 5 उंगलियां हैं, मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? मैं ग्लव्स हूँ, ग्लव्स जो हाथों में पहनते हैं। नंबर 10 व्हेन यू पील माई स्किन यू क्राई बट आई डोंट, व्हाट एम आई? जब तुम मेरी त्वचा को छीलते हो तो तुम रोते हो, मैं नहीं, मैं कौन हूँ? मैं हूँ अनियन। अनियन मीन्स प्याज। तो बच्चों आप लेसन 44 ब्रेन टेस्ट अपने बुक में भर लीजिए और इसे याद करिए। लेसन 45 रैपिड फायर। रैपिड फायर में फटाफट जो प्रश्न पूछा जाता है, यहाँ इसका मतलब है तेज आग। टिक द करेक्ट आंसर। आपके पास 14 प्रश्न हैं, बुक में दिए गए हैं, और उन 14 प्रश्न के 3 ऑप्शंस दिए गए उनके सामने। तो इन 14 प्रश्न के तीनों ऑप्शन में जो ऑप्शन करेक्ट है उसके सामने टिक मार्क आपको करने हैं। नंबर 1 है मोर देन हाफ ऑफ द वर्ड्स ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड बाई साइटोप्लैंक्टन दैट लिव इन द। दुनिया के आधे से अधिक ऑक्सीजन फाइटोप्लैंक्टन द्वारा निर्मित होते हैं जो कि रहते हैं, वो कहाँ रहते हैं? और ओशन में रहते हैं, सागर में रहते हैं। नंबर 2 है द प्रोसेस दैट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रोवाइड्स फूड एंड एनर्जी टू ऑल लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड। वह प्रक्रिया जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन और ऊर्जा प्रदान करती है जीवित चीज़ों को कहा जाता है। उन जीवित चीज़ों को क्या कहते हैं? उनको कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस मीन्स होता है प्रकाश संश्लेषण। नंबर 3 है द रिलीजन फॉलोड बाई मोस्ट पीपल इन द वर्ल्ड इज। धर्म के बाद अधिकांश लोगों में, तो उसका आंसर है क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी मीन्स ईसाई धर्म। नंबर 4 है अ डाइट दैट डज नॉट हैव मीट मिल्क और एनी अदर एनिमल प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड। ऐसा आहार जिसमें मांस, दूध या कोई अन्य पशु का उत्पाद न हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वेगन डाइट, शाकाहारी आहार। नंबर 5 है अ रूम फिटेड विथ एक्सटेंसिव एरियाज
of glass to admit sunlight is called. सूर्य के प्रकाश को स्वीकार करने के लिए कांच के व्यापक क्षेत्रों के साथ एक कमरा होता है, शांत कमरा, उसे क्या कहते हैं? सोलैरियम. सोलैरियम मीन्स होता है धूप घड़ी. नंबर 6 है an environment that meets the needs of a living being is known as its. एक ऐसा वातावरण जो एक जीवित प्राणी की ज़रूरतों को पूरी करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हैबिटेट. हैबिटेट मीन्स होता है वास. नंबर 7 है an organism on or in which another organism lives is called. एक जीव जिस पर या किसी अन्य जीव में रहता है उसे कहा जाता है, उसे कहते हैं होस्ट. होस्ट मीन्स मेजबान. नंबर 8 है an instrument used to measure water vapor in the air is. हवा में जलवाष्प को मापने के लिए एक उपकरण का उपयोग किया जाता है, उसे कहते हैं हाइग्रोमीटर. हाइग्रोमीटर मीन्स निवासी नहीं, हाइग्रोमीटर मीन्स होता है आर्द्रता मापी. नंबर 9 है a person who decides what news goes into the newspaper is. एक व्यक्ति जो यह तय करता है कि अखबार में क्या खबर है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एडिटर. एडिटर मीन्स होता है संपादक. नंबर 10 है वूल इज मेड फ्रॉम. वूल मीन्स ऊन किससे बनाया गया है? ऊन से क्या बनाया गया है? फ्लीज. नंबर 11 है द रूट और डायरेक्शन फॉलोड बाई अ रिवर इज कॉल्ड. एक नदी के बाद आने वाले मार्ग या दिशा को फुरो कहा जाता है. फुरो कहते हैं, उसमें ऑप्शन होगा कोर्स इसका ऑप्शन सही है. नंबर 12 है अ वर्ड दैट कैन बी टर्न्ड अपसाइड डाउन एंड स्टिल बी रीड एज द सेम वर्ड इज कॉल्ड. एक ऐसा शब्द जिसे उल्टा किया जा सकता है और फिर भी उसे उसी तरह पढ़ा जा सकता है, वह शब्द कहलाता है, उसे कहते हैं एम्बीग्रेम. एम्बीग्रेम मीन्स अम्बीग्रेम, मतलब एक ऐसा शब्द जिसे उल्टा करने पर भी वही पढ़ेंगे और सीधा करने पर भी वही, मतलब सेम चीज़ पढ़ेंगे, उल्टा या सीधा एक जैसा पढ़ेंगे. नंबर 13 है नंबर 13 a place where water wells up from an underground source is called. एक ऐसा स्थान जहाँ भूमिगत स्रोत से पानी का कुआं कहा जाता है, उसको कहते हैं स्प्रिंग. स्प्रिंग मीन्स होता है वसंत. नंबर 14 है लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड इंटरसेक्ट द इक्वेटर एट. देशांतर की रेखाएं भूमध्य रेखा को काटती हैं, तो इसका ऑप्शन है राइट एंगल्स, समकोण से. तो बच्चों आप लेसन 45 रैपिड फायर को अपने बुक में भरिए और याद करिए. लेसन 46 मिक्स्ड बैग. मिश्रित बैग. टिक द करेक्ट आंसर. इसमें आपके पास 12 प्रश्न दिए गए हैं जीके के बुक में और इन 12 प्रश्नों के सामने 3-3 ऑप्शन दिए गए हैं. इन तीनों ऑप्शन में जो ऑप्शन करेक्ट है, प्रश्न का आंसर है, उसे टिक करना है आपको. नंबर 1 है फेदर्स ऑफ बर्ड्स आर मेड अप ऑफ एन इनसॉल्युबल प्रोटीन कॉल्ड. पक्षियों के पंख कैलमस नामक अघुलनशील प्रोटीन से बने होते हैं, उसको कहते हैं कैराटिन. नंबर 2 है ला टोमेंटिना इज अ फेमस टोमेटो फेस्टिवल हेल्ड इन. ला टोमेंटिना एक प्रसिद्ध टमाटर का त्यौहार है, ये कहाँ होता है? ये स्पेन में होता है. नंबर 3 है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड. ठोस कार्बन डाइऑक्साइड भी कहा जाता है किसे? ड्राई आइस सूखी बर्फ को हम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड भी कहते हैं. नंबर 4 है द इन्वेंटर ऑफ मरकरी थर्मामीटर इज. पारा थर्मामीटर का आविष्कारक कौन है? तो है ये डी गैब्रियल
फ़ारेनहाइट। नंबर 5, द ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ द ह्यूमन आइज इज, मानव आँख का पारदर्शी हिस्सा है, कौन सा है? कार्निया आंसर होगा इसका। नंबर 6 है, द नोबेल प्राइजेस आर प्रेजेंटेड ऑन द डेथ एनिवर्सरी ऑफ, नोबेल प्राइज की पुण्यतिथि, किसकी पुण्यतिथि पर हम नोबेल प्राइज प्रदान किए जाते हैं? तो वो आंसर हुए आपके अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर ही हम नोबेल प्राइज को देते हैं। नंबर 7 है, द लोअर हाउस ऑफ इंडियाज बिकैमेरियल पार्लियामेंट इज, भारत के द्विसदनीय संसद का निचला सदन कौन सा है? यह है आंसर लोकसभा। नंबर 8 है, द फर्स्ट इंडियन साउंड फिल्म वॉज, पहली भारतीय साउंड फिल्म कौन सी थी? तो आलम आरा थी, आलम आरा इसका सही ऑप्शन है। नंबर 9 है, द फिक्शनल कैरेक्टर ऑफ शर्लॉक होल्म्स वॉज क्रिएटेड बाई, शर्लॉक होम्स का काल्पनिक चरित्र जिसके द्वारा बनाया गया था तो वो है आर्थर कॉनन डॉयल। नंबर 10 है, द लेंथ ऑफ द पिच इन क्रिकेट इज, क्रिकेट की पिच की लंबाई कितनी होती है? 20.12 मीटर। नंबर 11, फार्मर्स प्लांट्स लेgumes विथ अदर क्रॉप्स बिकॉज दिस रिड्यूस द नीड्स फॉर, किसान फलियां लगाते हैं अन्य फलियों के साथ क्योंकि इससे ज़रूरत कम हो जाती है। किसान अन्य फसलों के साथ फलियां लगाते हैं क्योंकि इससे ज़रूरत कम हो जाती है। इसका आंसर है फर्टिलाइजर्स मीन्स होता है उर्वरकों। नंबर 12 है, द पेंटिंग स्टाइल ऑर्गेनाइटेड इन तंजौर तमिलनाडु इज, चित्रकला शैली की उत्पत्ति तंजावुर तमिल में हुई थी। इसमें ऑप्शन इसका करेक्ट है तंजौर। तो बच्चों आप लेसन 46 के इस एक्सरसाइज को अपने बुक में भरिए और याद करिए।